कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। नवरात्र के दिन है, माँ दुर्गा की उपासना के दिन है। ये वो दिन भी हैं जब हम याद करें भारत की महिलाओं की शक्ति, उनकी जिजीविषा, उनकी हिम्मत को। ग्रामीण महिलाओं की ताकत, उनकी इच्छा शक्ति की कहीं बात ही नहीं होती। हम उनकी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। इस सफर की शुरुआत में मैं आपको ले चल रहा हूं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले, जहां पर एक गांव है डोंगरबाड़ा। इस गांव में महिलाएं बहुत परेशान थीं उन पुरुषों से जो शराब पीते थे, मारपीट करते थे, दंगा करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी राह खुद निकाली। उन्होंने दुर्गा नाम की एक संस्था बनाई और ये संस्था अब जब भी ये पाती है कि कोई पुरुष गांव में नशा करके मारपीट कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, तो जाके उसकी धुनाई कर देती है। अगर आप या आपके कोई जान पहचान वाले इस तरह के शौक रखते हैं कि शराब पी के दंगा कर रहे हों, मारपीट कर रहे हों, लोगों को परेशान कर रहे हों, तो आगाह रहिएगा, कहीं डांडिया का मौसम डंडों का मौसम न बन जाए। एक कहावत है कि मार के आगे तो अच्छे अच्छे भूत भी भागते हैं, फिर वो भूत नशे का ही क्यों ना हो। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के डोंगराबाड़ा गांव की इन महिलाओं ने ये तय कर लिया है कि वो अपने पतियों और बच्चों के नशे का भूत अब लठ के जरिए ही भगाएंगी। शराब पीकर घरों में होने वाली रोज रोज की किचकिच से तंग आकर एक दिन गांव की महिलाओं ने आपस में मिलकर अपना एक संगठन बनाया और उस संगठन को नाम दिया दुर्गा। अब जब भी किसी के परिवार में किसी भी मर्द के शराब पीने की खबर मिलती है, एक आवाज पर दुर्गा संगठन की ये महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और नशे का भूत मार के डर से सिर पर पैर रखकर भागने लगता है। हमने दुर्गा समूह बनाए है दारू वाले के लिए। 40 गाय की हमने समिति बनाई है। दारू इस गाँव में बंद होना चाहिए। लगभग 2000 की आबादी वाला डोंगरबाड़ा गांव मुख्यालय से सटा हुआ है, लिहाजा यहां शराब का कारोबार अवैध ढंग से होता रहता है। एक आंकड़े के मुताबिक इस गांव में लगभग 90% लोग शराब के नशे के गुलाम बन चुके हैं, जिससे पहले से गरीबी की मार झेल रहे परिवारों में हालात बद से बदतर होने लगे हैं। हमारे गांव में पहले तो 50% लोग दारू पीते थे, आज की पोजीशन 99% लोग दारू पीते हैं। मतलब पति पीते हैं, लड़के भी 18 साल के वो भी पीने लगे। और अभी स्थिति ये है कि डोंगरबाड़ में जो 10 साल के बच्चे हैं ना, वो भी गुटखा खाते हैं। तो इस बात का हमें भी दुख है। हमारी गांव की महिलाएं बहुत पीड़ित हैं, तो आज दिन गाली गलौज करते हैं, लड़ाई, मतलब वो दारू पीते हैं। महिला पैसे कमाती, भट्टे पे काम करती, मजदूरी करती और उनका तो दारू के लिए पैसे वो पत्नी से मांगते हैं। इतनी हमारी गांव की महिला, कुछ जागरूक महिलाएं जो सभी पढ़ी लिखी है, उनने समिति बनाई है। महिलाओं ने एक कोशिश की है जो धीरे धीरे रंग ला रही है। गांव के पुरुष महिलाओं के इस संगठन के आगे खामोश बैठे रहते हैं। अभी पूरी तरह शराब पीना कम तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक खौफ जरूर रहता है शराबियों के मन में कि कहीं से भी उन पर उनकी ही पत्नी का लठ बरस सकता है। जितेंद्र वर्मा, होशंगाबाद, आज तक। ये प्रयास है हमारा कि उन कहानियों को आप तक लाएं जो भारत के गांव से शहर की चकाचौंध तक नहीं पहुंच पाती। वो कहानियां जो अखबारों में नहीं छपती, जो टीवी पे नहीं दिखती और जो रेडियो पे सुनाई नहीं पड़ती। इसी सिलसिले में मैं आपको ले चल रहा हूं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले, जहां पर एक गांव है हसुआ। इस गांव में जैसा कि भारत की करोड़ों महिलाओं को सामना करना पड़ता है, वही स्थिति थी। शौचालयों की कमी थी। रोज सुबह मुंह अंधेरे चोरों की तरह शौच करने के लिए जाना पड़ता था। महिलाओं ने अपनी राह स्वयं निकाली। इनके चेहरों पर स्वाभिमान की चमक है, इनकी आंखों में सुरक्षा का एहसास है। अब इनकी जिंदगी सूरज निकलने से पहले या सूरज डूबने के बाद के वक्त का इंतजार नहीं करती। इन्हें आजादी मिली है उस पीड़ा से जो अंधेरों की मोहताज थी। मध्य प्रदेश के विदिशा के हसुआ गांव में अब हर घर में शौचालय है। अब यहाँ की महिलाओं को शौच के लिए अंधेरा होने के बाद जंगलों में नहीं जाना पड़ता। घरों में बने शौचालय इन महिलाओं के लिए सम्मान का प्रतीक बन चुके हैं और इनके समाज के लिए
तरक्की की तस्वीर। अब अच्छे से रह रहे हैं, अब गेहूँ साफ सफाई जगह मिलते हैं। हम बाहर जाते थे और सरपंच से भी कहते थे कि हमारे शौचालय बनवाएं, इससे हमको सुविधा होगी। फिर बन गए घर घर, अब अच्छा लग रहा है। सबका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने सबने बहुत मेहनत की है। सुबह से भी जाती थी, सुबह कुछ लोग शाम के भी जाते थे, उसमें भी सब लोगों ने उनसे मना किया कि आप लोग बनवा लो, अपनी गांव युग से मुक्त हो जाएगा गंदगी से। बहुत मेहनत की, सबने साथ मिलकर, सरपंच ने भी साथ दिया और बड़े अधिकारियों ने भी साथ दिया हमारे। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता जब इस गांव की महिलाओं को शौच के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और इस वजह से आए दिन हादसे होने की शंका बनी रहती थी। फिर एक रोज गांव के सरपंच दीपक ने महिलाओं की भागीदारी से जागरूकता का अभियान चलाया और हर घर में शौचालय बनवाने के लिए लोगों को समझाना शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। एक टीम बनाई थी हमने 20-25 लड़कों की, जो सुबह उठ के 4 बजे से निगरानी करती थी कोई बाहर ना जाए, और अगर कोई बाहर जाता था तो समझाते थे कि इससे हानि होती है, बीमारियां फैलती हैं, गंदगी फैलती है, जिससे आदमी धीरे धीरे जागरूक हुए। कुछ लोगों ने पंचायत द्वारा मदद की गई है, कुछ लोगों ने अपने निजी बनाए। 2 महीने हम 4 बजे से उठते थे, तो 4 बजे से आस पास पूरे गाँव गए और जहाँ खेतों में जहाँ सब महिलाओं को मतलब समझाते थे कि देखो अब शौचालय बना लो, गंदगी होती है, जो गंदगी अपने गांव से मुक्त करना है। इस गांव में लगभग 160 परिवार रहते हैं और अब लगभग हर घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है, जिसकी वजह से अब यहाँ लोग अपनी बेटियों की शादियां करने में हिचकिचाते नहीं। शादी वाले आते हैं तो वो पहले यही देखते हैं घर में शौचालय है कि नहीं है, बाहर जाते हैं कि नहीं जाते, तो अब शादी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिला पंचायत ने गांव की दीवारों पर भी इस तरह के नारे लिखवा रखे हैं जिससे लोगों को शौचालय के महत्व का एहसास रहे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम से जोड़ने के लिए इनाम देने का प्रावधान भी रखा है। अब अच्छा लगता है, गांव में साफ सफाई दिखती है, लोग बाहर नहीं जाते हैं और घर घर हो गई है। निरंतर प्रयासों से विदिशा के हसवा गांव का कनेक्शन तो विकास के रथ से जुड़ गया, लेकिन अभी कई और ऐसे गांव हैं जहां ये खुशियां इंतजार कर रही हैं ईमानदार कोशिशों की। इस गांव में 160 परिवार हैं और बच्चों से लेकर 90 साल की महिलाएं भी हैं। घर घर शौचालय होने से हर किसी को शर्म से छुटकारा तो मिला है और महिलाओं को सुरक्षा भी मिली है। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, हसुआ गांव, विदिशा, आज तक। मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे गांव जहां 15 साल से महिलाएं गैस पे खाना बना रही हैं। आप सोचेंगे कि एक ऐसी स्थिति में जब भारत में करोड़ों महिलाएं लकड़ी से और ईंधन के और साधनों से खाना बनाने पे गांव में मजबूर हैं, ऐसी स्थिति कैसे हुई? महिलाओं की पहल पे 15 साल पहले इस गांव में एक गोबर गैस प्लांट बनाया गया और अब इसका प्रयोग लगातार चल रहा है, जिससे महिलाओं की जिंदगी आसान हुई है और बाकी गांव को इसका लगातार फायदा मिला है। गैस पर खाना बनाती इन महिलाओं की तस्वीरें मध्य प्रदेश के मलगांव की हैं। खंडवा जिले में पड़ने वाले इस गांव में पिछले करीब 15 सालों से एलपीजी की जगह गोबर गैस पर खाना बन रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। गांव वालों ने मिलकर गोबर गैस प्लांट लगा रखा है। हर घर में पाइपलाइन के जरिए कनेक्शन है। न गैस सिलेंडर खरीदने की टेंशन, न ही खाते में सब्सिडी के पैसे का इंतजार। बायोगैस हमारे यहाँ 80% लोग यूज़ कर रहे हैं, किसान भाई, तो इसका बहुत अच्छा लाभ भी मिल रहा है कि विगत 15 साल से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका लाभ एक तो यह है कि महिलाएं जो गैस चलाती है उसमें धुआं नहीं होता है। धुआं नहीं होने के कारण महिलाओं की आँख भी नहीं खराब होती, दूसरी बीमारियों से भी बचते हैं। इसका 15 साल हो गया चूल्हा का और बहुत फायदाकारी चीज़ से ही तो आँख न भी नहीं खराब होती ना, गोबर भी काम में इजाज अपनों। यहाँ पर मैंने आके देखा कि एलपीजी गैस का यूज़ नहीं होता है, यहाँ गोबर गैस का यूज़ होता है। जी हाँ, आम के आम और गुठलियों के दाम। एक तरफ मलगांव के लोग मुफ्त के ईंधन से खाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खेतों में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल कर पैदावार भी बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं,
गांव के शौचालयों को भी इन्होंने गोबर गैस प्लांट से जोड़ दिया है। अधिकांश घरों में बायोगैस निर्माण हुआ है और उसके माध्यम से जहां इन्होंने अपनी जो ऊर्जा की जो आवश्यकता थी, इनके ईंधन की जो आवश्यकता थी, वो तो पूर्ति की है। साथ ही साथ प्रदूषण मुक्त एक वातावरण गांव को दिया है। और जो इनकी आर्थिक रूप से संपन्नता के यदि आप देखेंगे तो चूंकि बायोगैस के माध्यम से जो बायोगैस स्लरी या जो खाद मिलता है, उस खाद का भी उपयोग इन्होंने अपने खेतों में किया है। गोबर गैस पाइपलाइन की वजह से गांव की महिलाओं को परंपरागत चूल्हे से मुक्ति मिल गई है। अब न इनकी आंखों में धुआं लगता है और न ही ईंधन के इंतजाम के लिए इन्हें भटकना पड़ता है। जय नागड़ा, खंडवा, आज तक। कहीं जाएगा नहीं, थोड़ी देर में वापस लौटता हूं। आपको और हमको बनाए रखना वक्त है आज की हमारी स्पेशल स्टोरी का। त्योहारों का मौसम है। भारत में इतने धर्म, इतने समुदाय हैं और त्योहारों के वक्त इन सारे धर्मों, सारे समुदायों के खूबसूरत रंग उभर के आते हैं। हर क्षेत्र में, हर इलाके में इन त्योहारों को मनाने का तरीका भी अलग अलग है। दशहरे की ये तैयारी चल रही है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। यहाँ दशहरा मनाने की अनोखी परंपरा है। दशहरे के दिन यहाँ पर सिर्फ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के ही पुतले का दहन नहीं होता है, बल्कि रावण के पूरे खानदान को जलाया जाता है। दशहरे से पहले रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के साथ ही उसके परिवार के 15 से 20 सदस्यों के आदमकद पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को गली गली घुमाया जाता है। इस यात्रा में हजारों लोग नाचते गाते शामिल होते हैं। धीरे धीरे अल्मोड़ा का ये दशहरा कुल्लू के दशहरे की तरह मशहूर हो चला है। अल्मोड़े की खास पहचान इस पुतले की, जब से ये पुतला बना है 75 और 76 से, इस पुतले ने दिनों दिन मतलब यह है कि इसके अपने पीछे कई पुतले जोड़े हैं और इसको भव्य मेले को भव्य रूप दिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब आज मतलब दशहरे का केवल अल्मोड़े में ही मनाया जाता है। जैसे कुल्लू का दशहरा है, फेमस था, आज उससे भी कहीं ज़्यादा ये फेमस हो गया है। इन आदमकद पुतलों को बनाने में करीब महीने भर का वक्त लगता है। इसके लिए कारीगर दिन रात मेहनत करते हैं। कागज की लुगदी से इसका ढांचा बनाया जाता है, फिर इसके रंग रोगन का काम होता है। पुतले को पूरी तरह से सजाने संवारने के बाद उसे पहले से तैयार गाड़ी में खड़ा करके घुमाते हैं। ये चॉक पाउडर, फेविकॉल और अखबार को कूटकर लुद्दी तैयार की जाती है और इसको मिक्स करके लुद्दी का रूप दिया जाता है और उससे इसका काम होता है। तमाम जो है हमारे मोहल्लों में, गांव से लगे सीमाओं में पुतलों का निर्माण हो रहा है। राजा महाराजाओं के वक्त राक्षस राज के परिवार को गांव में घुमाने की परंपरा थी। धीरे धीरे ये परंपरा अब शहर का हिस्सा बन गई है। गीतेश त्रिपाठी, अल्मोड़ा, आज तक। भारत के गांव की अनकही कहानियां। उम्मीद है कि आज आप जिन लोगों से मिले, जो कहानियां आपने देखी, उनसे चाहे आप शहरों में रहते हों या गांव में, कुछ सीखा होगा, कुछ नई सोच आई होगी, कुछ नया करने का जज्बा आया होगा। भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं और आप कहीं भी रहते हो, गांव से आपका रिश्ता नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को और मजबूत करते हैं साथ में। कोशिश करिएगा कि अपने गांव हो आइए, अपने गांव किसी से बात कर लीजिए, गांव का जिक्र कर लीजिए, गांव की फिक्र कर लीजिए, गांव को याद कर लीजिए, गांव की बात कर लीजिए। टीवी पे ये सफर लगातार चल रहा है। अखबार पे गांव कनेक्शन अखबार के साथ निरंतर ये सफर जारी है। वो बातें जो हम और कहीं नहीं पढ़ते गांव के बारे में, हम वो कोशिश करेंगे कि उन्हें उठाएं। वो मुद्दे जो कोई नहीं उठाता, उनके बारे में जिक्र करें, क्योंकि अगर गांव है तो भारत है। आज का सफर इतना ही। जल्द ही फिर मिलूंगा। तब तक आप और हम बनाए रखते हैं आज तक का गांव कनेक्शन।